प्यारी संगत जी, यह जीवन बहुत अनमोल है, इसे व्यर्थ न गवाएं। हर दिन सिमरन करें, भजन करें, अच्छे कर्म करें और सतगुरु के वचनों पर चलें। यही जीवन को सफल बनाने का मार्ग है। प्यारी साध संगत जी, सत्संग केवल सुनने की वस्तु नहीं है, यह जीवन में उतारने का मार्ग है। जब तक हम सत्संग की बातों को अपने व्यवहार में नहीं लाते, तब तक हमें उसका पूरा लाभ नहीं मिलता। जैसे कोई व्यक्ति दवा तो खरीद ले पर उसे खाए नहीं तो बीमारी ठीक नहीं होती। उसी प्रकार केवल सुनना पर्याप्त नहीं, पालन करना आवश्यक है। यह संसार एक सपना है। जब हम सोते हैं तो सपने में सब कुछ सच लगता है, हंसी खुशी दुख डर, लेकिन जैसे ही नींद खुलती है सब समाप्त हो जाता है। इसी तरह यह संसार भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। जब आत्मा इस शरीर को छोड़ती है तब उसे समझ आता है कि जो कुछ वह अपना मान रही थी वह वास्तव में उसका था ही नहीं। हम अपने जीवन में कई प्रकार के रिश्ते बनाते हैं। माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, मित्र, ये सब बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन ये सब भी इस जन्म तक ही सीमित हैं। असली संबंध केवल आत्मा और परमात्मा का है, जो कभी नहीं टूटता। मनुष्य अपने जीवन में सुख की खोज करता है। वह सोचता है कि धन से सुख मिलेगा, नाम से सुख मिलेगा, परिवार से सुख मिलेगा, लेकिन जब ये सब मिल भी जाते हैं तब भी मन खाली ही रहता है। कारण यह है कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आत्मा के अंदर है और उस सुख को पाने का मार्ग है सतगुरु का बताया हुआ नाम, सिमरन और भजन। जब हम सिमरन करते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन संसार से हटकर अंदर की ओर जाने लगता है। शुरुआत में मन बहुत भटकता है, लेकिन अभ्यास से वह शांत होने लगता है। यह एक प्रक्रिया है जिसमें धैर्य और नियमितता की आवश्यकता होती है। भजन के समय जब हम अपनी सूरत को अंदर की ओर लगाते हैं तो हमें एक अलग ही अनुभव होता है। वह अनुभव शब्दों में नहीं बताया जा सकता। वह एक दिव्य आनंद होता है जो केवल अनुभव किया जा सकता है। सतगुरु की महिमा अनंत है। वह हमें इस अंधकारमय संसार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि कैसे इस जीवन को सही ढंग से जिया जाए। वे हमें अपने कर्मों को सुधारने का अवसर देते हैं। हमें अपने जीवन में विनम्रता लानी चाहिए। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। जब तक हमारे अंदर अहंकार है तब तक हम सच्ची भक्ति नहीं कर सकते। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि जो कुछ भी हमारे पास है वह सब प्रभु की कृपा है। हमें क्षमा करना भी सीखना चाहिए। अगर कोई हमें दुख देता है तो हमें उसे माफ कर देना चाहिए, क्योंकि द्वेष और नफरत हमारे मन को अशांत करते हैं। प्रेम और क्षमा से ही मन को शांति मिलती है। हमें संतोष में रहना चाहिए। आज के समय में मनुष्य की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। यह सिलसिला चलता रहता है, लेकिन जो व्यक्ति संतोष में रहता है वही सच्चा सुखी होता है। सत्संग हमें यह भी सिखाता है कि हम अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। हमें हर दिन थोड़ा प्रभु में समय भक्ति के लिए निकालना चाहिए। चाहे हम कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, अगर हम थोड़ा समय भी सच्चे मन से सिमरन में लगाते हैं तो उसका बहुत बड़ा लाभ होता है। जब हम सेवा करते हैं तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम कोई बड़ा काम कर रहे हैं। हमें यह समझना चाहिए कि यह अवसर भी हमें सतगुरु की कृपा से ही मिला है। सेवा में नम्रता होनी चाहिए, दिखावा नहीं। मृत्यु का स्मरण हमें सही दिशा देता है। जब हम यह सोचते हैं कि एक दिन हमें यह संसार छोड़ना है
तो हम अपने कर्मों पर ध्यान देने लगते हैं। हम बुरे कार्यों से बचने का प्रयास करते हैं और अच्छे कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। सतगुरु हमें सिखाते हैं कि हमें वर्तमान में जीना चाहिए। भूतकाल के दुखों में और भविष्य की चिंताओं में उलझकर हम वर्तमान को खो देते हैं। अगर हम वर्तमान में प्रभु को याद करें तो हमारा जीवन आनंदमय हो सकता है। हमें अपने जीवन को सरल बनाना चाहिए। ज़्यादा दिखावा, ज़्यादा इच्छाएं और ज़्यादा चिंताएं हमें परेशान करती हैं। सादा जीवन और उच्च विचार ही सच्चा सुख देते हैं। अंत में यही समझना है कि प्रभु हमसे दूर नहीं हैं, वे हमारे अंदर ही हैं। हमें केवल अपने मन को शांत करके उनकी ओर ध्यान लगाना है। अंतिम प्रार्थना। हे दयालु राधा स्वामी, हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। हमें अपने नाम में जोड़ें, हमारे मन को शांत करें और हमें सच्चे मार्ग पर चलने की शक्ति दें। राधा स्वामी जी। प्यारी संगत जी, यह जीवन बहुत अनमोल है, इसे व्यर्थ न गवाएं। हर दिन सिमरन करें, भजन करें, अच्छे कर्म करें और सतगुरु के वचनों पर चलें। यही जीवन को सफल बनाने का मार्ग है। प्यारी साध संगत जी, सत्संग केवल सुनने की वस्तु नहीं है, यह जीवन में उतारने का मार्ग है। जब तक हम सत्संग की बातों को अपने व्यवहार में नहीं लाते, तब तक हमें उसका पूरा लाभ नहीं मिलता। जैसे कोई व्यक्ति दवा तो खरीद ले पर उसे खाए नहीं तो बीमारी ठीक नहीं होती, उसी प्रकार केवल सुनना पर्याप्त नहीं, पालन करना आवश्यक है। यह संसार एक सपना है। जब हम सोते हैं तो सपने में सब कुछ सच लगता है, हंसी, खुशी, दुख, डर, लेकिन जैसे ही नींद खुलती है सब समाप्त हो जाता है। इसी तरह यह संसार भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। जब आत्मा इस शरीर को छोड़ती है तब उसे समझ आता है कि जो कुछ वह अपना मान रही थी वह वास्तव में उसका था ही नहीं। हम अपने जीवन में कई प्रकार के रिश्ते बनाते हैं। माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, मित्र, ये सब बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन ये सब भी इस जन्म तक ही सीमित हैं। असली संबंध केवल आत्मा और परमात्मा का है, जो कभी नहीं टूटता। मनुष्य अपने जीवन में सुख की खोज करता है। वह सोचता है कि धन से सुख मिलेगा, नाम से सुख मिलेगा, परिवार से सुख मिलेगा, लेकिन जब ये सब मिल भी जाते हैं तब भी मन खाली ही रहता है। कारण यह है कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आत्मा के अंदर है और उस सुख को पाने का मार्ग है सतगुरु का बताया हुआ नाम, सिमरन और भजन। जब हम सिमरन करते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन संसार से हटकर अंदर की ओर जाने लगता है। शुरुआत में मन बहुत भटकता है, लेकिन अभ्यास से वह शांत होने लगता है। यह एक प्रक्रिया है जिसमें धैर्य और नियमितता की आवश्यकता होती है। भजन के समय जब हम अपनी सूरत को अंदर की ओर लगाते हैं तो हमें एक अलग ही अनुभव होता है। वह अनुभव शब्दों में नहीं बताया जा सकता। वह एक दिव्य आनंद होता है जो केवल अनुभव किया जा सकता है। सतगुरु की महिमा अनंत है। वह हमें इस अंधकारमय संसार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि कैसे इस जीवन को सही ढंग से जिया जाए। वे हमें अपने कर्मों को सुधारने का अवसर देते हैं। हमें अपने जीवन में विनम्रता लानी चाहिए। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। जब तक हमारे अंदर अहंकार है तब तक हम सच्ची भक्ति नहीं कर सकते। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि जो कुछ भी हमारे पास है वह सब प्रभु की कृपा है। हमें क्षमा करना भी सीखना चाहिए। अगर कोई हमें दुख देता है तो हमें उसे माफ कर देना चाहिए,
क्योंकि द्वेष और नफरत हमारे मन को अशांत करते हैं। प्रेम और क्षमा से ही मन को शांति मिलती है। हमें संतोष में रहना चाहिए। आज के समय में मनुष्य की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। यह सिलसिला चलता रहता है। लेकिन जो व्यक्ति संतोष में रहता है वही सच्चा सुखी होता है। सत्संग हमें यह भी सिखाता है कि हम अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। हमें हर दिन थोड़ा प्रभु में समय भक्ति के लिए निकालना चाहिए। चाहे हम कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, अगर हम थोड़ा समय भी सच्चे मन से सिमरन में लगाते हैं तो उसका बहुत बड़ा लाभ होता है। जब हम सेवा करते हैं तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम कोई बड़ा काम कर रहे हैं। हमें यह समझना चाहिए कि यह अवसर भी हमें सतगुरु की कृपा से ही मिला है। सेवा में नम्रता होनी चाहिए, दिखावा नहीं। मृत्यु का स्मरण हमें सही दिशा देता है। जब हम यह सोचते हैं कि एक दिन हमें यह संसार छोड़ना है तो हम अपने कर्मों पर ध्यान देने लगते हैं। हम बुरे कार्यों से बचने का प्रयास करते हैं और अच्छे कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। सतगुरु हमें सिखाते हैं कि हमें वर्तमान में जीना चाहिए। भूतकाल के दुखों में और भविष्य की चिंताओं में उलझकर हम वर्तमान को खो देते हैं। अगर हम वर्तमान में प्रभु को याद करें तो हमारा जीवन आनंदमय हो सकता है। हमें अपने जीवन को सरल बनाना चाहिए। ज़्यादा दिखावा, ज़्यादा इच्छाएं और ज़्यादा चिंताएं हमें परेशान करती हैं। सादा जीवन और उच्च विचार ही सच्चा सुख देते हैं। अंत में यही समझना है कि प्रभु हमसे दूर नहीं हैं, वे हमारे अंदर ही हैं। हमें केवल अपने मन को शांत करके उनकी ओर ध्यान लगाना है। अंतिम प्रार्थना। हे दयालु राधा स्वामी, हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। हमें अपने नाम में जोड़ें, हमारे मन को शांत करें और हमें सच्चे मार्ग पर चलने की शक्ति दें। राधा स्वामी जी। प्यारी संगत जी, यह जीवन बहुत अनमोल है, इसे व्यर्थ न गवाएं। हर दिन सिमरन करें, भजन करें, अच्छे कर्म करें और सतगुरु के वचनों पर चलें। यही जीवन को सफल बनाने का मार्ग है। प्यारी साध संगत जी, सत्संग केवल सुनने की वस्तु नहीं है, यह जीवन में उतारने का मार्ग है। जब तक हम सत्संग की बातों को अपने व्यवहार में नहीं लाते तब तक हमें उसका पूरा लाभ नहीं मिलता। जैसे कोई व्यक्ति दवा तो खरीद ले पर उसे खाए नहीं तो बीमारी ठीक नहीं होती, उसी प्रकार केवल सुनना पर्याप्त नहीं, पालन करना आवश्यक है। यह संसार एक सपना है। जब हम सोते हैं तो सपने में सब कुछ सच लगता है, हंसी, खुशी, दुख, डर, लेकिन जैसे ही नींद खुलती है सब समाप्त हो जाता है। इसी तरह यह संसार भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। जब आत्मा इस शरीर को छोड़ती है तब उसे समझ आता है कि जो कुछ वह अपना मान रही थी वह वास्तव में उसका था ही नहीं। हम अपने जीवन में कई प्रकार के रिश्ते बनाते हैं। माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, मित्र, ये सब बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन ये सब भी इस जन्म तक ही सीमित हैं। असली संबंध केवल आत्मा और परमात्मा का है जो कभी नहीं टूटता। मनुष्य अपने जीवन में सुख की खोज करता है। वह सोचता है कि धन से सुख मिलेगा, नाम से सुख मिलेगा, परिवार से सुख मिलेगा, लेकिन जब ये सब मिल भी जाते हैं तब भी मन खाली ही रहता है। कारण यह है कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आत्मा के अंदर है और उस सुख को पाने का मार्ग है। सतगुरु का
बताया हुआ नाम सिमरन और भजन। जब हम सिमरन करते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन संसार से हटकर अंदर की ओर जाने लगता है। शुरुआत में मन बहुत भटकता है, लेकिन अभ्यास से वह शांत होने लगता है। यह एक प्रक्रिया है जिसमें धैर्य और नियमितता की आवश्यकता होती है। भजन के समय जब हम अपने सूरत को अंदर की ओर लगाते हैं तो हमें एक अलग ही अनुभव होता है। वह अनुभव शब्दों में नहीं बताया जा सकता। वह एक दिव्य आनंद होता है जो केवल अनुभव किया जा सकता है। सतगुरु की महिमा अनंत है। वह हमें इस अंधकारमय संसार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि कैसे इस जीवन को सही ढंग से जिया जाए। वे हमें अपने कर्मों को सुधारने का अवसर देते हैं। हमें अपने जीवन में विनम्रता लानी चाहिए। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। जब तक हमारे अंदर अहंकार है तब तक हम सच्ची भक्ति नहीं कर सकते। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि जो कुछ भी हमारे पास है वह सब प्रभु की कृपा है। हमें क्षमा करना भी सीखना चाहिए। अगर कोई हमें दुख देता है तो हमें उसे माफ कर देना चाहिए, क्योंकि द्वेष और नफरत हमारे मन को अशांत करते हैं। प्रेम और क्षमा से ही मन को शांति मिलती है। हमें संतोष में रहना चाहिए। आज के समय में मनुष्य की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। यह सिलसिला चलता रहता है। लेकिन जो व्यक्ति संतोष में रहता है वही सच्चा सुखी होता है। सत्संग हमें यह भी सिखाता है कि हम अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। हमें हर दिन थोड़ा प्रभु में समय भक्ति के लिए निकालना चाहिए। चाहे हम कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, अगर हम थोड़ा समय भी सच्चे मन से सिमरन में लगाते हैं तो उसका बहुत बड़ा लाभ होता है। जब हम सेवा करते हैं तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम कोई बड़ा काम कर रहे हैं। हमें यह समझना चाहिए कि यह अवसर भी हमें सतगुरु की कृपा से ही मिला है। सेवा में नम्रता होनी चाहिए, दिखावा नहीं। मृत्यु का स्मरण हमें सही दिशा देता है। जब हम यह सोचते हैं कि एक दिन हमें यह संसार छोड़ना है तो हम अपने कर्मों पर ध्यान देने लगते हैं। हम बुरे कार्यों से बचने का प्रयास करते हैं और अच्छे कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। सतगुरु हमें सिखाते हैं कि हमें वर्तमान में जीना चाहिए। भूतकाल के दुखों में और भविष्य की चिंताओं में उलझकर हम वर्तमान को खो देते हैं। अगर हम वर्तमान में प्रभु को याद करें तो हमारा जीवन आनंदमय हो सकता है। हमें अपने जीवन को सरल बनाना चाहिए। ज़्यादा दिखावा, ज़्यादा इच्छाएं और ज़्यादा चिंताएं हमें परेशान करती हैं। सादा जीवन और उच्च विचार ही सच्चा सुख देते हैं। अंत में यही समझना है कि प्रभु हमसे दूर नहीं हैं, वे हमारे अंदर ही हैं। हमें केवल अपने मन को शांत करके उनकी ओर ध्यान लगाना है। अंतिम प्रार्थना। हे दयालु राधा स्वामी, हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। हमें अपने नाम में जोड़ें, हमारे मन को शांत करें और हमें सच्चे मार्ग पर चलने की शक्ति दें। राधा स्वामी जी।